जैनं जयतु शासिनं पिडिपत्तु वर्धमानं पिशनोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। देवादिदेव 1008 कैबल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा बासुपूज भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूजिक स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामराज की परम पूजिक स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामराज की 3 कमनों करोड़ मर्यादों की बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, दूसरे नंबर का प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि छोड़ने योग्य क्या है। तो अकारी है। उन अकारियों में 3 अशुभ लिस्याएं होती हैं। इन अशुभ लिस्याओं को आचार्य भगवान कहते हैं छोड़ो। इस प्रकार की क्रियाएं मत करो जिसके माध्यम से हमारी लिस्याएं अशुभ रहें, क्योंकि अशुभ लिस्या के साथ अगर हमारा आयु बंद हो गया। नरकों में 3 अशुभ लिस्याएं पाई जाती हैं। शुरुआत में कापोत लिस्या होती है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो नील लिस्या होती है, और फिर और आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण लिस्या, और ऐसा कहा परम कृष्ण लिस्या। उसमें भी कृष्ण लिस्या में भी परम कृष्ण लिस्या सप्तम नरक के नारकियों की होती है। और एक बार अगर यहाँ कोई कृष्ण नील और कापोत लिस्या के साथ मरण करके नरकों में चला गया तो जीवन पर्यंत उसकी वही लिस्या वहाँ पर रहती है। कृष्ण लिस्या के साथ मरण करके नरकों में गया तो वह कृष्ण लिस्या के साथ सागरों पर्यंत वही लिस्या। उसी में अगर परिवर्तन हो तो अंतर मुहूर्त में वह हीनाधिक हो सकती है, लेकिन लिस्या तो कृष्ण लिस्या रहती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये आपके हाथ में है। हमेशा अपने आप को देखते रहो, अपने मन को टटोलते रहो, अपने वचनों को टटोलते रहो, अपनी काया को टटोलते रहो। कहीं यह अशुभ में परिणमन तो नहीं कर रही है। कर रही है तो तुरंत उसको शुभ में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो बता रहे थे कि कृष्ण लिस्या वाला कैसा होता है। तो कहा था कि आर्तरोद्या सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जिता निर्दयी वैर संयुक्तो कृष्ण लिस्या युतो नरा। जो कृष्ण लिस्या वाला होता है हमेशा आर्त धोंट रौद्र ध्यान में डूबा रहता है, हमेशा क्रोध करने वाला होता है, अच्छे लोगों से मात्सरी भाव रखने वाला होता है, धर्म कर्म से वर्जित होता है, स्वयं वर्जित होता है, दूसरों को भी वर्जित करता है। निर्दयता उसके अंदर कूट कूट करके भरी रहती है, और बैर बांध करके जो रखता है वह कृष्ण लिस्या का धारी होता है। तो नील लिस्या वाला कल बताया था वह आलसी होता है। वो आलसी होते हैं तो मंदबुद्धि भी होते हैं। और स्त्री लुब्धकाहा, स्त्रियों का लुब्धक होता है, प्रपंच का दूसरों को ठगने में माहिर होता है, कातरस यानी कायर होता है, भीरू होता है, डरपोक होता है, और सदा मानी, हमेशा मान से वह चढ़ा हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति नील लिस्या से युक्त होता है। तो अब नंबर आता है कापोत लिस्या का। कापोत लिस्या वाला कैसा होता है।
तो कहते हैं शोका कुलाहा, वह शोक में हमेशा डूबा रहता है। कुछ भी हो, अच्छे कार्य हो तो भी शोक, बुरे कार्य में होते हैं तो भी शोक। अच्छे कार्य भी उसको रुचते नहीं और शोक में डूबा रहता है, चिंतन करता रहता है कि जब से महाराज आए हैं तब से अलग ही बात है कुछ, कब इनका यहाँ से बिहार हो। अब इतना बड़ा क्यों विधान है, देखो इतना बड़ा विधान हो गया, कितने पैसे खर्च आदि हो गए। हाँ, वो सुख में डूबा रहता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। कुछ ना कुछ बात को लेकर के प्रसन्नता तो उसके अंदर दिखाई ही नहीं देती। और अरे कहीं अच्छा वातावरण बना हुआ है घर में तो को मुंह बना करके, अब बड़ा है घर का तो अब मुंह बनाएगा तो फिर सबको भी उस रूप में ढलना पड़ता है और वहाँ का वातावरण भी सब ऐसा ही वह बन जाता है। तो जो शोक में डूबे रहते हैं अथवा दूसरों को शोक प्रदान करते रहते हैं, और ऐसे लोग कापोत लिस्सा में परिणत रहते हैं। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो, जितनी डरावनी घटना नहीं होती उससे ज़्यादा कहीं कल्पना होती है, और व्यक्ति कल्पना कर ले कि क्या होगा। अब किसी ने मान लो घोषणा कर दी कि यह अब भारत बचने वाला नहीं है, ऐसी कोई घटना घटने वाली, तो अभी से शोक में डूब जाओ, अब क्या होगा। सामना नहीं, सम्यक दृष्टि तो होता है, वह कहता है नहीं अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी पंचम काल का अंत थोड़ी आया है। शोक नहीं कर। अगर कोई इस प्रकार से विपरीत परिस्थिति आती है तो उन विपरीत परिस्थितियों को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। शोक में डूब जा, एक व्यक्ति ऐसा शोक में डूब गया, चिंता हो गई उसके लिए और बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ा तो क्यों पड़ा बीमार, कारण क्या है, डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो ठीक है लेकिन बीमार क्यों है। हो सकता है कोई ना कोई मानसिक बीमारी इनको लगी है, तो अब ऐसे चिकित्सक भी चाहिए ना। कौन से चिकित्सक चाहिए, मानसिक रोग चिकित्सक चाहिए। अब उनके पास उसको ले गए तो मानसिक रोग, तो अब मानसिकता पकड़ते हैं और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आखिर बात क्या है। तो उसने अंदर से बताया कि डॉक्टर साहब मैं सो रहा था और हुआ यूं कि एक बड़ा सा चूहा मेरे पेट पर से निकल गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें शोक करने की बात क्या है, चिंता की क्या बात है, चूहा ही तो निकला है। वो कहता है कि जब से ये चूहा निकला है ना, तभी से मैं चिंतित हूँ कि आज ये चूहा निकला है, रास्ता बन गया है, कल हाथी निकल गया तो। क्या होगा। ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना कारण ही मन में ऐसी ऐसी घटनाओं का चिंतन करने लग जाते हैं और शोक में डूबे रहते हैं, डर रहता है, भयभीत होते रहते हैं। हवा हवाई भय का भूत क्या है, बोलो दवाई।
भय के भूत की कोई दवाई नहीं रहती। अब डॉक्टर से कहो दवा दे दो, तो कहाँ से? इस भय को पहले आपको दूर करना पड़ेगा। इस प्रकार से शोक में मत डूबो। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे निरंतर वह शोक करता रहता है। इसके माध्यम से हमारी जो है वह लिस्या अशुभ हो जाती है। इसलिए शोक नहीं करना। हाँ, किसी धर्म के निमित्त से आदि करते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं वहाँ लिस्याएँ शुभ भी हो जाती है। कोई अगर धर्म के निमित्त से क्रोध करता है तो वहाँ लिस्याएँ शुभ भी देखी जाती है। नहीं तो ये क्रोध कर रहे हैं, अब इनकी लिस्या तो बहुत खराब है। हमने आपको एक उदाहरण दिया था सूकर का, कि वह सूकर शेर के सामने डट करके खड़ा हो गया, और जैसा क्रोध सिंह को आ रहा है उससे बढ़कर सूकर को, तभी तो उस सिंह को जीत पाएंगे, नहीं तो कैसे जीत पाएंगे। और सूकर और सिंह का ऐसा युद्ध हुआ, इधर से आवाज कर रहा है, उधर से सिंह, पूरा जंगल कांप रहा है, लेकिन वह कहता मेरे होते हुए ये सिंह आगे नहीं बढ़ सकता। एक सिंह जिसकी लिस्या अशुभ है और एक सूकर जिसकी लिस्या शुभ है, क्रोध दोनों कर रहे हैं। तो सब जगह एक सा नहीं लगाना, कौन किस निमित्त से क्या करता है। वहाँ कहते हैं यथा उद्देश्यो तथा निर्देशो, जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश हुआ करता है। भाव वहाँ पर सूकर के रक्षा करने के थे मुनिराजों की, उसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्ग में गया, और सिंह के भाव थे उन मुनिराजों के भक्षण करने के फलस्वरूप वह नरकों में ही चला। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सांसारिक निमित्त के माध्यम से इस प्रकार की कसाएँ करते हैं, उन कसाओं से परिणत जीवों की लिस्याएँ अशुभ हो जाती हैं। इसलिए शोक में अगर कोई डूबा हुआ है तो उससे शोक से उसको उबार लेना चाहिए, और स्वयं भी शोक से बचना चाहिए। असाता वेदनी के उदय के लिए एक सूत्र आता है, दुख शोक तापा क्रंदन, ऐसे करके आता है। दुख शोक तापा क्रंदन पर वेदनात्म भयानी आदि करके ऐसा सूत्र आता है। उसमें पर के निमित्त से भी होता है, स्वयं के निमित्त से भी होता है, और दोनों के निमित्त से भी होता है। पर को दुख देना और स्वयं को भी दुखित करना, और ऐसे दुखित हो जाना कि स्वयं भी और दूसरा भी दोनों मिलकर के दुखी हो जाए। स्वयं भी शोक में डूब जाना, स्वयं तो नहीं डूबे हैं लेकिन दूसरों को शोक में डुबो देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं स्वयं भी डूब जाते हैं और दूसरों को भी दूसरों को संताप पहुंचाना, कुछ दूसरों को नहीं संतापित करते और अपने आप को ही संतापित कर देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ना, हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का आश्रय कराने वाली होती है। रोदन करना, स्वयं रोना, अथवा ऐसे कार्य करके दूसरों को रुला देना, अथवा स्वयं इस प्रकार से रोना कि स्वयं को देख करके सब रोने लग जाना, ये सब चीज़ें असाता वेदनी में कारण बनती है। फिर भी किसी की पीड़ा देख करके करुणा के कारण से रोते हैं तो कहते हैं कि उसमें धर्म ध्यान होता है, आर्त ध्यान और ध्यान नहीं होता। दुनिया के दुख को देख करके अंदर पीड़ा हो जाना, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। पर की पीड़ा को देख करके हमारे भीतर कितनी करुणा है
वो उसकी परीक्षा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ऐसे शोक में डूब जाना। जैसे राजा सैनिक, राजा सैनिक को उसके पुत्र ने बंद कर दिया सलाखों के अंदर। जब उसको बाद में भान हुआ कि मैंने ये ठीक नहीं किया, तो वह पिताजी को छुड़ाने के लिए जा रहा था। लेकिन पिताजी ने ये सोचा कि देखो अब इसने मुझे बंद कर दिया, अब भी इसके अंदर वही भरा हुआ है और ये फिर मुझसे क्या करने आ रहा है। इस प्रकार से उन्होंने शोक में डूब गए और वहीं के वहीं पीछे कुछ ऐसा लगा हुआ था, उससे अपना सिर बाल लिया या कुछ कर लिया, हो गया काम। कापोतलिस्या के परिणाम हुए और कापोतलिस्या से युक्त होकर के प्रथम नरक में वह पहुंच गए। तो इस प्रकार से शोक में डूब होकर के यह व्यक्ति कई बार अपनी स्वयं की आत्महत्या के परिणाम कर लेता है, स्वयं सिर मारने लगता है, फूट फूट करके रोने लगता है, अपने लिए सजा देने लगता है। दूसरों को नहीं दे पा रहा है तो स्वयं को वह दंडित करता रहता है। ऐसा वह व्यक्ति कापोतलिस्या से, और जो शोकाकुला होता है वह सदा रुष्टा, हमेशा वह रूठा रहता है और लोग उसको मनाते रहते हैं, भैया मान जाओ मान जाओ। जब भी अच्छे कार्य हो और रूठ जाओ, भैया इनको जब बनाएंगे तब काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से कहते छड़े रुष्टे छड़े तुष्टे, रुष्टे तुष्टे छड़े छड़े। कुछ लोग क्षण क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण क्षण में तुष्ट भी हो जाते हैं, और रुष्ट तुष्ट यही करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति जब शोक में डूब जाता है तो गुस्सा में रूठ भी जाता है, और ऐसा जब व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर वह स्वयं को दंडित करता है। अब रूठ गए तो नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, लो तो अब भोजन नहीं करोगे तो बिगड़ेगा किसका? नहीं करो भोजन। बच्चे रूठ जाते हैं, भोजन नहीं करेंगे, नहीं करो, सब भोजन पान करके चले जाते हैं और सब खा पी करके हो गया था। अब जब भूख सताती है तो फिर ढूंढता फिरता है कि कछू तो मिल जाए। उस समय खीर भी परोसी जा रही थी तो वह खाता नहीं, रूठ जाता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, रूठे रहते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन भी परोस करके बना के रख दिया और कोई ना कोई निमित्त लेकर के रूठ जाते। ये अब अच्छा नहीं बना, ये इसमें ये नहीं हुआ, इसमें वो नहीं हुआ, ये आदि आदि इस प्रकार के भोजन करने के पहले ही ऐसा वातावरण बना देते हैं तो वह सब में शोक जैसा वातावरण हो जाता है। कभी थोड़ी बहुत कमी हुई तो चक्कर भी चल जाता है, चक्कर मतलब थाली भी खिसक जाती है। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी लिस्साओं में परिणत होकर के अगर भोजन करोगे तो वह भोजन कैसा हो जाता है? वह अमृत भी होगा तो वह धीरे धीरे विष का काम करने लगता। इसलिए चौके में जो कुछ मिला है उसको ही अच्छा मान करके, दलिया भी है तो ऐसे खाओ जैसे हलवा खा रहे हो। आचार्य भगवंत को देखो, बिना नमक का बिना मीठे का, और ऐसे खाते हैं जैसे अमृत खा रहे हो। और इधर हलवा बना करके खिलाया जा रहा है और ये मोह बना रहा है।
कि ये क्या है। ये कला अपने अंदर अगर आई तो उस समय हमारी दिशाएं अशुभ से शुभ में आ जाती हैं, नहीं तो शुभ से अशुभ दिशा के परिणाम हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसा भी चलता है कि शादी जब हो जाती है और शादी होने के बाद जब दामाद जी प्रथम बार आते हैं तो कहते हैं कि रूठ जाना ऐसे ऐसे। अब ऐसे स्थानों पर आप अगर इस प्रकार के कार्य करोगे तो क्या होगा। महाराज हम तो सामने सामने भी कर रहे हो तो ये ठीक नहीं, सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है, उसको तो क्लेश हो रहा है कि ये हमारी इस प्रकार की चुगली कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर आप गुरुओं के पास गए हैं, प्रभु के पास गए हैं, तो आप किसी दूसरे की नहीं अपनी निंदा करिए। और अपनी निंदा करोगे गुरुओं के सामने जाके तो आपको उस समय उच्च गोत्र का बंध होगा, नहीं तो दूसरों की करने लगोगे। तो कहते हैं अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे, और धर्म क्षेत्रे कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ पर बन के जाएगा तो फिर छूटेगा कहाँ। इसलिए जब भी आओ तो अपनी, हाँ किसी को अगर सुधार कराना है तो धीरे से बता जाते हैं महाराज जी ऐसे इसके जीवन का सुधार हो जाए तो अच्छा है। इसमें किसी को अपन को निंदित करने का भाव नहीं है, सुधारने का भाव होता है तो वो अलग बात होती है, नहीं तो पर की निंदा हो जाती। लेकिन निंदा करने में, निंदा सुनने में आनंद बहुत आता है। ये ऐसा रस है इसके सामने सब रस फीके पड़ जाते हैं। इसलिए कभी कभार हम नियम दे देते हैं कि भैया आज एक रस का त्याग करना है, हो तैयार है सब। तो 6 रसों में से एक रस नहीं, आपको निंदा रस का त्याग करना कि किसी की आज हम निंदा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हो जाता। एक घटना पड़ी थी कि प्रदूषण का समय था और प्रदूषण में उस नगर से 3-4 लोगों को फ़ोन लगाया, विद्वानों को, और हुआ यूँ कि 3-4 को लगाया तो एक आध तो आ जाए, लेकिन किस्मत से चारों के 4 आ गए। अब 4 आ गए तो अब इनको वापस भी तो नहीं किया जा सकता, और चारों के प्रवचन थोड़े थोड़े करके अब पहले दिन ही चारों के प्रवचन हुए तो लोग, उन्होंने कहा कि हम तो अच्छे से करेंगे, उन्होंने कहा हम भी अच्छे से करेंगे, कम थोड़ी रखेंगे, फिर भी समय तो उतना ही है। और चारों के क्या हो गए, प्रवचन हो गए। जैसे ही प्रवचन हुए सभी लोग चले गए। अब चारों एक जाकर के एक स्थान पर बैठ कर के मिले तो फिर सब लोगों ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ कमी बताना प्रारंभ कर दी कि देखो भाई हम तो आते हैं प्रदूषण में प्रवचन करते हैं, लेकिन हम पैसे वगैरह नहीं लेते, लेकिन हम संस्था के लिए ले जाते हैं और संस्था से थोड़ा सा उसमें से हमें कमीशन मिल जाती। ऐसे ही करके दूसरे ने भी अपनी बारे में बताया कि हमारे पास तो कोई कमी नहीं है, घर में करोड़ों की संपत्ति है, हम तो प्रवचन करने के लिए इसलिए आते हैं, यहाँ हमें मान सम्मान आदि। तीसरे ने भी अपनी इसी प्रकार से बात रख दी। अब जब चौथे का नंबर आया, 3 ने कहा कि हमने अपनी कमी बता दी है, तो चौथा भी अपनी कोई ना कोई कमी बताएगा। तो चौथा तो जाने लगा, खसकने लगा। तो तीनों ने कहा क्यों अभी जा रहे हो, पहले अपनी कुछ बता के तो जाओ। वो कहता है अभी आते हैं हमारे पेट में तो वह कहता है कि बाहर लोग खड़े हुए हैं
इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी आपस में क्या वार्तालाप हुई है। मैं थोड़ा लोगों को बता आऊं, क्योंकि जब तक मैं किसी की कोई कमी नहीं बताता तब तक मेरे पेट में खलबली मची रही थी। तो हमारी यही कमी है कि अगर किसी की हमने थोड़ी सी सुन ली तो फिर पछता नहीं है, और जाकर के जब तक लोगों को नहीं बता दें तब तक भोजन भी पछता नहीं, ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों को हमें सावधानी रखना है, क्योंकि इनसे हमें फायदा कितना है और घाटा कितना है। ये फायदे वाली चीज़ें ही नहीं, ये अपना ह्रास करने वाली हैं, अपनी अवनति कराने वाली हैं। इसलिए ये लिस्साएँ अच्छी नहीं होती। इसलिए पर की निंदा करना छोड़ दो। कुछ लोग पर की निंदा नहीं करते, लेकिन अपनी प्रशंसा खूब करते। तो कहते हैं पर की निंदा तो नहीं कर रहे, लेकिन अपनी अपनी प्रशंसा ही करते जा। पूरे प्रवचन हो गए और अपनी अपनी प्रशंसा में ही निकल गए। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी वह कापोत लिस्सा में परिणत होता है। इसलिए अपनी प्रशंसा भी नहीं करना। अपने गुणों को ढांकना चाहिए, अपने गुणों को उजागर नहीं करो। और दूसरों के दोष अगर देख लिए हैं उनको ढांको। कहीं अगर ये उजागर हो गए, दुनिया को पता चला, और इसको पता चला कि दुनिया को पता चल गया है, तो हो सकता है ये अपने जीवन से हाथ खो बैठे। अब दुनिया को पता चल गया है, अब मुझे जीना नहीं। इसलिए देख लिया है किसी को, तो उसी को वहीं के वहीं समझा दो, दूसरों को कहने की जरूरत नहीं। हो सकता है उसके जीवन में सुधार हो जाए। आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है, गुण ही गुण पर में सदा खोजूं निज में दाग। पर ही पर गुण ही गुण खोजूं सदा। पर में तो मैं गुण को खोजूं, और खोजूं निज में, अपने अंदर दाग खोजूं। कौन कौन से दाग हैं उनको बाहर निकाल करके मैं अपने आप को, और पर में अगर खोजना है तो गुणों को खोजो। हर वस्तु में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। भली वह गधा है, लेकिन गधे में भी गुण होते हैं। अब गधे में कौन से गुण हैं? परिश्रम में वह हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, परिश्रम में हमेशा तत्पर रहता है। कौए में भी गुण है। कौए में कौन से गुण हैं? कौआ जब भोजन अगर मिल जाए उसको तो अकेला नहीं कहता, वो सबको काँव काँव करके, आप समझते हैं वो कहता है काँव काँव, और वो कह रहा है आओ आओ। वो सब कौओं को बुला लेता है, यहाँ भोजन पानी अच्छा है, सब मिल करके ये भोजन कर। उसके अंदर भी तो, बगुले के अंदर भी बगुला है, और उसके अंदर भी गुण पाए जाते हैं। बगुले के अंदर कौन सा गुण है? बको ध्यानम। मायाचारी तो दुर्गुण है, उसको नहीं पकड़ो। बगुला एकाग्रता से कैसे अपने शरीर को स्थिर कर लेता है, ऐसे ही जब ध्यान करो आप तो अपने शरीर को स्थिर कर लो। ये गुण देखो। मायाचारी देखोगे तो आप तो दुर्गुण ढूंढ रहे हो।
ऐसा किसी गुरु महाराज ने कहा कि जाओ ढूंढ के लाओ, संसार में सबसे ज़्यादा अपवित्र वस्तु कौन सी है। लेकिन जब ढूंढने के लिए गए तो क्या मिला? कौन सी सबसे ज़्यादा अपवित्र वस्तु है? तो वह शिष्य कहता है कि महाराज हमारा ये शरीर जो है यही सबसे ज़्यादा अपवित्र है। क्योंकि इस शरीर के अंदर ऐसी पवित्र वस्तुएं गईं, और जब इस शरीर में गईं तो वो भी अपवित्र हो गई। अच्छी अच्छी वस्तुओं का सेवन यह व्यक्ति करता है, और जब अंदर चली जाती है उतरी घाटी हो गई माटी। तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई अगर वस्तु पड़ी हुई है, वह वस्तु कहती है कि मैं इतनी अपवित्र नहीं हूँ, मैं तो बहुत पवित्र थी, लेकिन इस मनुष्य शरीर का जैसे ही संपर्क हुआ मेरी दशा ये हो गई। इसलिए खोजना है तो आप अपने में ही दागों को खोजिए और पर में गुणों को खोज करके उन गुणों के लिए अपनाइए। 9वें नंबर के जो नारायण हुए हैं, स्वर्ग में जब उनकी चर्चा चली कि ये हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखते हैं, दोष नहीं देखते, हमेशा इनकी गुणों के ऊपर ग्रहण करने की दृष्टि रहती, गुण देखते हैं। तब उस देवता को अंदर लगा कि इनकी परीक्षा करते हैं, और जब वह 9वें नारायण समूह शरण में जा रहे थे, अपने मित्र कुटुंबी जनों के साथ, तो उस देव ने परीक्षा की और रास्ते में एक ऐसा भीभत्स कुत्ते का रूप बना करके जिसमें एक भी अच्छाई कोई को नज़र ना आ जाए, सारी बुराइयां थी लेकिन एक अच्छाई उसमें छोड़ के रखी थी कि इसकी ओर दृष्टि जाती कि नहीं। उस कुत्ते के पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। कान कटा हुआ है, पूंछ कटी हुई है और टेढ़े मेढ़े अंग हैं, आदि आदि, आँख फूटी हुई है। और सबने उसको जब दुर्गंध नाक में आई तो सब छोड़ छोड़ के उसकी निंदा करते हुए सब चले गए, भागने लगे। लेकिन जब उनकी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसको देख करके कहते हैं, देखो इसके दांतों की पंक्ति कैसी मोती जैसी चमक रही है। दांत बिल्कुल मोती जैसे चमक रहे थे, बाकी सब चीजें गड़बड़ थी। तब उसने कहा कि स्वर्ग में जो चर्चा चली है वो बिल्कुल ठीक इनके लिए बैठती है। कि हमेशा हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखते हैं, दोषों की ओर। अगर दोष देखना है तो अपने देख लो। फिर भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर दोष देखने में आ जाते हैं तो अब उनकी कम से कम दूसरों को तो नहीं, क्योंकि इस प्रकार से दोष और गुण को देखना तो चाहिए, जानना चाहिए, तभी तो हम उनको छोड़ पाएंगे। नहीं तो महाराज ने कहा था कि अब गुणग्राही तो अब गुणग्राही तो रखना है, ग्रहण गुण करना है। दोषों को अगर दोष दिख जाए तो ऐसा नहीं कि दोषग्राही बन जाओ, दोषों को छोड़ना है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उससे भी हम सीख सकते हैं। मुर्गे के पास भी गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? हाँ, प्रातः काल वह 4 बजे उठ जाता है और आपको भी जगाने का काम करता है। और आप क्या करते हैं?
अगर आवाज़ भी सुन ली तो भी। एक बार क्या हुआ, आचार्य भगवंत जिस क्षेत्र पर रुके हुए थे वहीं पर कोई व्यक्ति सो रहा था आसपास, और उसने घड़ी में अलार्म भर के रखा हुआ था। और अलार्म में भी कौन सी टोन? मुर्गे की टोन। और वो बचता तो आचार्य से भी सुनते प्रतिदिन कि ये क्या है। और आचार्य जी ने एक बार उसको गिना तो वो 17 बार बोलता है। तो आचार्य जी कहते ये डेली 17 बार क्यों बोलता है? आवाज़ तो पूरी मुर्गे जैसी आ रही है। फिर पता चला कि मुर्गा नहीं, जो बाजू में मुर्दा सा पड़ा हुआ है उसने ही अलार्म भर के रखा है, और पूरे बज जाते हैं फिर भी वह उठता नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती। तो मुर्गे के पास भी इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और कहीं कूड़ा कचरा में भी वह अपना भोजन ढूंढ लेता है। कचरा भी पड़ा हुआ हो उसको में से भी वह अपना भोजन छांट लेता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं। उन गुणों को ग्रहण करके अगर सबसे एक एक गुण लिया जाए और अपने जीवन में उतार लिया जाए तो शास्त्र पढ़ने की, प्रश्नोत्तर मलका पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप इतने गुणवान बन जाएंगे, इन सब से आपको कोई ना कोई गुण तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो पर की निंदा और अपने आत्मा की प्रशंसा में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति वह कापोतलिश्या से वह परिणत। इसलिए गुणों की हमेशा हमेशा प्रशंसा करते रहना चाहिए। गुणवानों की प्रशंसा करते रहना चाहिए। अगर गुणों को देख करके और गुणवान की प्रशंसा नहीं करोगे तो फिर किसकी प्रशंसा करोगे? इसलिए झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। झूठी कर दो, हाँ, लेकिन अगर कोई गुणवान है तो उनकी अगर हम झूठी भी प्रशंसा कर देंगे तो भी वो स्तुति में आ जाता है। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए स्तुति की परिभाषा बताई कि गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। स्तुति कैसे कहते हैं? स्तोकम गुणम, जो स्तोक गुण है किसी के पास और उन गुणों का उल्लंघन करके उन गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, ये क्या कहलाती है? स्तुति कहलाती है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति, ये कहलाती स्तुति। ऐसा नहीं कि जितने गुण हैं उनके पास उतने ही गुण कर दें तो हमारी स्तुति हो गई, नहीं। स्तुति तो वो कहलाती है कि बड़ा चढ़ा करके, थोड़े से गुण हैं उनको बड़ा चढ़ा करके कर दें। फिर भगवान आपके पास तो अनंत गुण हैं, अनंत्यात्ते गुणा, आपके पास तो अनंत गुण हैं। फिर उन गुण, अनंत गुणों को, उनके अनंत विभाग को भी मैं नहीं कह पाऊंगा। फिर भगवान आपकी स्तुति में कैसे कर सकता हूं? अपनी लघुता उन्होंने प्रकट की कि जिनके पास अनंत गुण हैं और हम कहते हैं भगवान हम तो आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति तो वो कहलाती है जो थोड़े गुण हो बड़ा चढ़ा करके कहें। अब जिनके कोई गुणों का अंत ही नहीं हो, भगवान आपके बारे में मैं स्तुति कैसे कर सकता हूँ? आपकी स्तुति मैं नहीं कर सकता, फिर भी कुछ भीतर से आपके गुणों के प्रति हमारा अनुराग है, इसलिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ।
ऐसे लघु बन करके बड़ों की स्तुति की जाती है। और बड़ों के सामने ही हम बढ़ चढ़ करके पहुंच जाएं तो कहते हैं लघुता से गुरुता प्राप्त होती है। गुरुता से गुरु दूर हो जाते हैं। लघुता से गुरुपना प्राप्त होता है। लेकिन अगर गुरुता के साथ जाओगे तो गुरु भी दूर हो जाएंगे, आपको मिलने वाले नहीं। इसलिए जब भी देव शास्त्र गुरु के निकट जाओ, पास जाओ, बिल्कुल लघु बनकर के सब कुछ आता होते हुए भी मुझे कुछ नहीं आता, ऐसी स्थिति होगी तो गुरुओं के पास से भी बहुत कुछ अपन को मिल जाता है, ऐसा कहा गया। चींटी ले शक्कर चढ़ी, हाथी के सिर धूल। चींटी तो शक्कर लेकर के पार हो जाती है और हाथी स्नान करके आता है और धूल को अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए लघुता अपने आप में बहुत बड़ा एक गुण माना जाता है। इसके माध्यम से हमारी लिशाएँ, हमारा मान, हमारी कसाएँ आदि होती हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ जब ये तीव्र होते हैं, तीव्रतम होते हैं, तीव्रतर होते हैं, तीव्रतम होते हैं, तब हमारे मन वचन काया की प्रवृत्तियाँ अशुभ में परिणत होने लग जाती हैं। और कापोतलिशा वाला जो होता है वह संग्रामे प्रार्थते मृत्यु। वह संग्राम में उसको आनंद आता है, युद्ध लड़ने में, लड़ाने में आदि आदि इस प्रकार की उसकी परिणति होती है। लड़ाई झगड़ा कराने में उसको आनंद आता है। ऐसे अशुभ लिशा से परिणत जीव होते हैं। और ऐसे ही वह संग्राम आदि में मृत्यु मेरी हो या इस प्रकार से लड़ाई झगड़े में मरण को प्राप्त हो जाता है और वह अशुभ लिशा से परिणत होकर के अशुभ गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इन तीन लिस्याओं को कैसा कहा? आकारी कहा। ये तीन लिस्याएँ पाप रूप हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। अब भीतर की परिणति तो हम नहीं पकड़ पाते, भीतर में हमारा कौन सा गुण स्थान है, लेकिन इन कार्यों से तो हम बच करके अपनी लिस्याओं को समझ सकते हैं। उन अशुभ लिस्याओं को हम तिलांजलि दे सकते हैं। तू सन्नाओ तिल्लिसा इंद्रिय वसलाय अठ रुद्राण। इंद्रियों के विषय आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आप लोगों को बता चुके हैं। और एक पाप रूप में कहा नानम च दुष्प्रयुक्तम। अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर देना। हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन हमने उस ज्ञान को अपने कल्याण और पर कल्याण में नहीं लगाया और मान में आकर के और अपने ही एक मत आदि को अपन ने चला दिया। उस ज्ञान का क्षोभ समय ऐसा निकला कि हमने ही तर्क वितर्कों के माध्यम से एक मत तैयार कर दिया और एक भिन्न धारा एक तरफ निकाल दी। इस ज्ञान को ही धन अर्जन में लगा दिया। तो कहते हैं ज्ञान का दुरुपयोग कहलाता है। जो नानम च दुष्प्रयुक्तम, ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो वह ज्ञान पुण्य के लिए कारण नहीं बन करके पाप के लिए कारण बन जाता है। धर्मायतनों को लेकर के ही कोई आजीविका करने लग जाए तो कहते हैं वह आगे जाकर के उसको सुख सही प्राप्त नहीं होते। और एक और कहा है नानम चतुप्य मोहो पापा पदा होन्ति। एक मोह है, मोह का अर्थ होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व भी ये पाप है। और तो और कहीं कहा गया है ये पाप का बाप है।
न सम्यक्त्वं समम किंचित त्रैकाल्येति जगत्यपि। तीनों कालों में और तीनों लोकों में सम्यक्त से बढ़कर कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं, और तीनों कालों में और तीनों लोकों में मिथ्यात से बढ़कर के अकल्याणकारी वस्तु नहीं। इसलिए इस मिथ्यात का भी त्याग करो। पाप जैसा नहीं लगता, लेकिन संसार में परिभ्रमण में वह निरंतर कारण बनता रहता। अभी क्लास में इन लोगों को बताया था, आप लोगों को भी बता देते हैं कि वह मिथ्यात 5 प्रकार का होता है। कौन सा मिथ्यात? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। ये पंक्तियां कहाँ आती हैं? आलोचना पाठ में। एक विपरीत मिथ्यात है, जो विपरीत है, लेकिन उस विपरीतता से भी मोक्ष की प्राप्ति बताई जा रही है। आगम में लिखा है कि नग्न यथा जात मुद्रा का धारी, जिसके पास तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति मुक्ति का पात्र बनता है। जिसने बाह्य परिग्रहों का त्याग कर दिया और अंतरंग परिग्रहों को भी त्याग कर देते हैं, और जब एक भी परिग्रह जिनके पास नहीं रहता, ना अंतरंग ना बहिरंग, तब ऐसे लोग ही छपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही मुक्ति मिलती है। और भी शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर भी एक परिग्रह है। तब तक ये शरीर नहीं छूटेगा। शरीर के भीतर बैठे हुए कर्म भी हैं, वो कर्म भी परिग्रह हैं। तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म भी, राग देश भी, ये परिग्रह है। जब तक ये नहीं छूटते सारे के सारे तीनों प्रकार के कर्म, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये है मुक्ति का लक्षण। लेकिन सवस्त्र मुक्ति करा रहे हैं, वस्त्रों के साथ मुक्ति हो रही है। झाड़ू लगाते लगाते भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करा रहे। क्या होगा? ये विपरीत मार्ग कहलाता है, ये सही मार्ग नहीं कहलाता। जो मोक्ष के कारण हैं उनको नरकों के कारण बता दो, और जो नरकों के कारण हैं उनको मोक्ष के कारण बना दो। ये विपरीत कहलाता है। इसलिए सही सही ज्ञान हमें होना चाहिए। विपरीत के बाद फिर एकांत मिथ्यात होता है। एकांत से वस्तु ऐसी ही है, तो ये एकांत हो जाता है। वस्तु नित्य ही है, कोई नित्य ही मानता है, कोई अनित्य ही मानता है। ये एकांत के कोटि में आ जाता है। हमारा धर्म अनेकांत है। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। पर्याय क्षणभंगुर होती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं। लेकिन एकांत से ऐसा ही माना, ये एकांत मिथ्यात कहलाता है। वैनिक मिथ्यात, सभी की विनय करते रहो, जो दिख जाए उसकी विनय करो। ये माइक भी हमारा उपकार कर रहा है, माइक के भी पैर छू लो, 1 घंटे उसके माध्यम से हमारे लिए ये चीज़। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो है सबकी विनय करते चले जाओ। तो ये वैनिक मिथ्यात कहलाता है। और फिर इसके बाद संशय, हमेशा ऐसे संशय में डूबे रहना कि ये ठीक है कि वो ठीक है। वो भी हमें ठीक, जब वहाँ जाते हैं तो वो भी ठीक लगता है, और यहाँ आते हैं ये भी ठीक लगता है। अब है ठीक कौन, इसका ही निर्णय नहीं, संशय में डूबे रहो। तो संशय वाले जो होते हैं वह 2 नावों के ऊपर
सवार होकर के उनकी यात्रा होती। एक पैर इस नाव में है और एक पैर अब चलने दो, ऐसी स्थिति हो जाती। और अज्ञान मिथ्या ये होता है कि हमें समझना ही नहीं कि क्या तत्व होते हैं, क्या अतत्व होते हैं, क्या देव होते हैं, क्या अदेव होते हैं, क्या गुरु होते हैं, क्या अगुरु होते हैं। ये समझना नहीं, हमेशा अज्ञान में डूबे रहना। जब तक ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व हमारे अंदर बैठा रहेगा तब तक हमारी आत्मा वह पवित्र नहीं हो पाएगी और आगे जा कर के उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले इन मूल जड़ों की ओर हमें दृष्टि ले जाना है, इसलिए इन चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। बहुत सारे अकार्य हैं, आज इनको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये अकार्य अब कल से नया प्रश्न आपके सामने लाएंगे। समय समय पर फिर बीच में ये अकार्य आएंगे, लेकिन अभी यहाँ इनको यहीं पर विराम देते हुए अब आगे कक्षा को हम फिर पुनः अगले प्रश्न की ओर ले जाएंगे। आज आपका समय हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और ये अकार्य आप लोगों ने सुने हैं, इनको आप छोड़ने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके शक्ति के अनुसार उसको करना है। बोलो देवादि दिव्य जरा मूल एक वास्पूज्य भगवान की जय। उसी निवेदन कर्मचारी से निवेदन है उस दिन का अवकाश रखकर दोपहर में अपन यहाँ से या जैसी भी व्यवस्था जुलूस की रहेगी आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। आप सबको 20 तारीख को अपनी अपने व्यवस्था बिल्कुल बंद रखने हैं, मौन जुलूस के रूप में निकालेंगे और सरकार को अवगत कराएंगे और इसके बाद धर्म सभा के रूप में परिवर्तित होकर अपन यहाँ पर परम पूज्य से उद्बोधन भी सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है 20 तारीख को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अपने को करना है। यही आपसे निवेदन। जिन महानुभावों ने छोटी छोटी